हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है अध्याय 1 का दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या होता है। दोस्तों हम लोग इस चैप्टर में थ्योरी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे और उसके बाद में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होगा उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ करके आप आसानी से बेहतरीन ढंग से बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आइए पढ़ते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है, क्योंकि दोस्तों चैप्टर का नाम ही है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो दोस्तों जो वैद्युत आवेश क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि दोस्तों कोई जो पदार्थ है जिस गुण के कारण अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि आकर्षित करने का जो गुण होता है, उसी को कहते हैं वैद्युत आवेश। दोस्तों आपने बचपन में बहुत ही एक प्रैक्टिकल किया होगा कि अपने पेन को आप बाल में रगड़ करके अब जब जब धरती में या भूमि पर लाते थे तो जो पेन होता था छोटे छोटे कणों को क्या कर लेता था, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता था। यानी कि दोस्तों उस पेन में बाल में रगड़ने के कारण अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो गुण आ जाता था, उसी को क्या कहते थे दोस्तों, वैद्युत आवेश कहा जाता है। सेम इसी प्रकार दोस्तों होता है। या दोस्तों दूसरे तरफ से भी अगर डिफाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है अथवा अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि दोस्तों वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि दोस्तों अगर मान लेते हैं कोई आवेश है Q, आवेश को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Q से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर आवेश कोई रख दिया जाता है तो उसके जो आसपास का जो जितना भी क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि दोस्तों अगर कोई परीक्षण आवेश अगर इसके नज़दीक लेकर के आएंगे, अगर प्लस Q आवेश है तो परीक्षण आवेश Q0 इसके नज़दीक लेकर के आएंगे तो इस पर प्रतिकर्षण लगाएगा। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है। तो दोस्तों ये जितने क्षेत्र में उत्पन्न करता है उसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। जैसे दोस्तों एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। जैसे चुंबक को अगर रख देते हैं और उसके आसपास अगर लोहे को या किसी अन्य चुंबक को जब ले करके आते हैं तो उसमें भी आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण होता है, जितने एरिया में होता है, उसी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। सेम इसी प्रकार दोस्तों आवेश के आसपास जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। और दोस्तों जो आवेश होता है इसको Q से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल Q से प्रदर्शित किया जाता है। और एक पॉइंट दोस्तों और भी याद रखिएगा कि आवेश क्या होता है, एक अदिश राशि है। यानी कि दोस्तों जो आवेश होता है, आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश का मतलब दोस्तों होता है जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उसी को क्या कहते हैं, अदिश राशि। तो दोस्तों जो आवेश होता है एक प्रकार का क्या है, अदिश राशि होता है। दोस्तों आवेश को आप देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो आवेश होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। यानी कि अगले पॉइंट में जान लेते हैं आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों होता है धन आवेश, धन आवेश। और दूसरा दोस्तों होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश। दोस्तों जो धन आवेश होता है, आइए इसको डिफाइन करते हैं। धन आवेश को देखते हैं क्या होता है। धन आवेश
धन आवेश दोस्तों किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब कोई पदार्थ होगा, उस पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, उसी को क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसी को दोस्तों कहते हैं धन आवेश कहते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। धन आवेश कहते हैं। दोस्तों इस पर एक प्रैक्टिकल किया गया। प्रैक्टिकल में यह देखा गया कि कोई कांच की छड़ लिया गया, एक कांच की छड़ लिया गया। इस प्रैक्टिकल में क्या किया गया, एक कांच की छड़ लिया गया और इस पर दोस्तों रेशम के कपड़े से इस कांच की छड़ पर रगड़ा गया। यानी कि दोस्तों एक किसका है, कांच की छड़ है, कांच की छड़, और इसी पर दोस्तों जो कपड़ा से रगड़ते हैं रेशम के कपड़ा, यानी कि दोस्तों रेशम के कपड़ा या रेशम का कपड़ा, रेशम के कपड़ा से जब इस कांच पर रगड़ते हैं, जिस तरह से दोस्तों बाल में पेन को रगड़ते थे, उसी तरह से इस रेशम के कपड़ा को कांच की छड़ में रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन होगा ट्रांसफ़र हो जाएगा रेशम के कपड़ा पर। यानी कि दोस्तों कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। मतलब कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे रेशम के कपड़े पे जाने लगते हैं तो कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब दोस्तों होता है धनावेशित हो जाना। तो जब रेशम के कपड़ा को कांच की छड़ पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रेशम की कपड़ा पर क्या होने लगते हैं, ट्रांसफ़र होने लगते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण कांच की छड़ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इतना पॉइंट दोस्तों आपको क्लियर होगा। इसी तरह से दोस्तों दूसरा आवेश होता है ऋण आवेश। आइए जानते हैं ऋण आवेश क्या होता है। ऋण आवेश, तो दोस्तों ऋण आवेश को अगर डिफाइन करना चाहे, परिभाषित करना चाहे तो कह सकते ऋण आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसका भी एक प्रैक्टिकल किया गया। इस प्रैक्टिकल में दोस्तों एबोनाइट की छड़ को लिया गया था। जैसे ऊपर वाले में कांच की छड़ को लिया गया, इसमें जो दोस्तों छड़ लिया गया था एबोनाइट की छड़ था। ये जो दोस्तों छड़ लिया गया था इस छड़ का नाम था एबोनाइट का छड़, और इसके ऊपर जो दोस्तों बिल्ली की खाल को रगड़ा जाता था, बिल्ली की खाल, एबोनाइट की छड़ पर बिल्ली की खाल को रगड़ करके प्रैक्टिकल किया गया। तो दोस्तों इसमें देखा गया कि जब बिल्ली की खाल को इस एबोनाइट की छड़ पर रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पर आने लगते हैं, तो जिसके कारण जो बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगती है और एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने लगती है, जिसके कारण एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होने लगता है एबोनाइट की खाल से, बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ पर, जिसके कारण दोस्तों जो ये छड़ है छड़ ऋण आवेशित उत्पन्न होने लगा। तो इसी को दोस्तों ऋण आवेश कहते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिकल किया गया था यूरोपवासियों के द्वारा। अब दोस्तों आइए जानते हैं आवेश की प्रॉपर्टी, आवेश के गुण क्या होते हैं। तो दोस्तों नोट पॉइंट में याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वैद्युत आवेश से रिलेटेड। तो दोस्तों पहला पॉइंट है कि जो समान आवेश होते हैं, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल
होता है। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होता है। यानी कि दोस्तों समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है तथा विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल उत्पन्न होता है। यानी कि दोस्तों अगर दो प्रकार के हम आवेश लेंगे, अगर मान लेते हैं दोनों आवेश प्लस क्यू है और ए भी दोस्तों प्लस क्यू है, दोनों आवेश प्लस प्लस है, तो इसके बीच में जो बल काम करेगा प्रतिकर्षण बल, यानी कि इसको दूर भेजने का काम करेगा। यानी कि दोस्तों एक कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल। समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण बल। अगर दोस्तों पहला आवेश माइनस क्यू लेते हैं, दूसरा भी माइनस क्यू लेते हैं, तो इसके मध्य भी प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों क्या है? सेम आवेश है, तो इसके मध्य भी दोस्तों कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल काम करेगा। यानी कि दोस्तों समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करता है। इसी तरह से अगर दो भिन्न प्रकार के दोस्तों आवेश लेते हैं, जैसे मान लेते हैं पहला है प्लस क्यू आवेश और दोस्तों दूसरा जो आवेश है माइनस क्यू आवेश है, तो दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के हो गया। यानी कि दोस्तों इसके बीच जो बल काम करेगा ये हो जाएगा आकर्षण बल। आकर्षण बल। इसी तरह दोस्तों अगर ए माइनस क्यू लेते हैं, ए प्लस क्यू लेते हैं, तो दोनों अलग अलग आवेश हो गया, तो इसके बीच भी दोस्तों जो काम करेगा आकर्षण बल काम करता है। आकर्षण बल काम करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल काम करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग वैद्युत आवेश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किए इस वीडियो में। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप दोस्तों नोट आप बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं इस वीडियो को देख करके। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।